Hi guys, I'm Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. If you not subscribe my YouTube channel, so I will request you to please click on subscribe button and turn on the notification, guys. So in this session, what we are going to discussing, we are discussing socket programming, guys. Okay, in the recent session, हम लोगों ने डिस्कस करा था कि how to pass message, okay, how to pass message from client to server, okay. तो उसके लिए हमने सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट ये दो क्लासेस हमने यूज करा था, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट, ओके, दिस टू क्लासेस, ओके, वी यूज देयर, ओके। सो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट प्रोग्राम में हमने यहाँ पे, ओके, यू कैन सी गाइस, हमने यहाँ पे, ओके, माई सर्वर वन नाम का हमने क्लास लिखा था और ये प्रोग्राम का हमने पोर्ट नंबर 101 दिया था गाइस, ओके। तो एक हमने 101 उसका पोर्ट नंबर दिया था एंड देन ये प्रोग्राम जो था ये वेटिंग कर रहा था, ओके। सो नाउ यू कैन सी गाइस वेटिंग कर रहा है, ओके। सो दिस प्रोग्राम वेटिंग एट हियर, ओके। सो एक्सेप्ट मेथड इज वेटिंग, ये जो है ना ये मेथड ने सामने का एग्जीक्यूशन पॉज करके रखा है until and unless, okay, any client, okay, don't pass any request till then ये accept मेथड जो है एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं करने देती। यानी यहाँ पे ये देखो आप, ये लाइन जो है ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ओके। इसलिए इसलिए हमें ये मैसेज आ रहा है सर्वर वन, ओके, रिक्वेस्ट वेटिंग। एंड देन एक्सेप्ट मेथड ने बोले कि जब तक कि कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है ये प्रोग्राम को, ओके, और ये प्रोग्राम का पोर्ट नंबर जो है ये मशीन पे, ओके, ये मशीन पे इसका पोर्ट नंबर जो है ये 101 है, ओके। एंड देन जैसे कोई सॉकेट इससे रिक्वेस्ट पास करेगा तो वो सॉकेट रिसीव कर लेगा, जो भी सामने वाली मशीन रहेगी, सेम मशीन रहेगी, जो कोई भी रहेगा, तो सॉकेट रिसीव कर लेगा। और सॉकेट से क्या करना है, आपको रिसीव करना है। तो रिसीव करना है तो इसलिए हमने सॉकेट से गेट इनपुट स्ट्रीम बोला। अगर मान लो सॉकेट पे सेम रिप्लाई अगर देना है कि मेरे को समथिंग हाई, हमें समथिंग हाई हेलो कुछ पास करना है, तो हमने बोले रहते कि यहाँ पे गेट आउटपुट स्ट्रीम बोले रहते, यानी एस डॉट हमने बोले रहते गेट आउट, भेजना रहता तो हमने गेट आउटपुट स्ट्रीम बोले रहते। बट अभी हमें रिसीव करना है इसलिए हमने इनपुट स्ट्रीम निकाला, ओके। गेट आउटपुट स्ट्रीम, ओके, टू सेंड एंड गेट इनपुट स्ट्रीम टू रिसीव। तो इनपुट स्ट्रीम, गेट इनपुट स्ट्रीम विल रिसीव द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम, और ये हमने इन में रिसीव कर दिए। सो हमें क्या करना है कि जो भी डेटा ये सॉकेट रिसीव कर रहा है, ओके, नेटवर्क से जो भी डेटा आ रहा है, सो दोस डेटा, ओके, दैट डेटा वी विल से नॉट दोस, सो दैट डेटा में बी, ओके, मिनिमम 100 बाइट का डेटा हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 100 बाइट का एक हमने एरे वेरिएबल बनाया। हमने बोले कि वो एरे वेरिएबल के अंदर में डेटा रिसीव करिए, ओके, यानी इन डॉट रीड, यानी इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हमने इनपुट स्ट्रीम के पास में एक रीड मेथड है, रीड मेथड बोलती है हमें कि बाइट का, बाइट एरे का एक ऑब्जेक्ट दीजिए और वो बाइट एरे का एक वेरिएबल दीजिए और वो एरे के अंदर में हम डेटा रिसीव करेंगे। तो फिर ये डेटा रिसीव हो जाने के बाद में हमने वो बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और ये स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, प्रिंट कर दिया। देन आफ्टर हमने इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिए, जो सॉकेट आया था, ओके, दूसरी मशीन से, सेम मशीन से, उसे हमने क्लोज कर दिए। सर्वर सॉकेट यानी ये हमने पोर्ट नंबर भी क्या कर दिया गाइस, क्लोज कर दिया। सो नाउ इन दिस वे हमने ये सर्वर प्रोग्राम लिखा था। सो देन आपको प्रॉब्लम क्या था इसमें कि कुछ लोगों का, कुछ मेरे को कमेंट आया था, रिप्लाई आया था कि सर ये आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सो हमें ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। तो अगर आप ये दोनों प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम एंड क्लाइंट प्रोग्राम, अगर आप सेम मशीन में अगर आप रन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सेम मशीन का आईपी एड्रेस लिखिए, लोकल मशीन का आईपी एड्रेस 127.0.0.1, ये लोकल मशीन का आईपी एड्रेस होता है, ओके। तो ये लोकल मशीन के आईपी एड्रेस है। जैसे कि अभी मैंने देखो एक सॉकेट बनाया, कौन से मशीन के लिए सॉकेट बनाया, ये मशीन के लिए, सेम मशीन के लिए। लास्ट टाइम हमने जो हमारे नेटवर्क में दूसरी मशीन होगी, ओके, तो वो मशीन का हमने आईपी एड्रेस लिखा था। ये माई सर्वर प्रोग्राम जो है ये मशीन वन के अंदर में रहेगा और ये माई क्लाइंट जो है ये मशीन टू के अंदर में रहेगा। तो ये हमने मशीन टू के अंदर से उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे, यानी M1 का आईपी एड्रेस लिखेंगे। गेटिंग गाइस, मशीन वन का आईपी एड्रेस लिखेंगे। अभी सर्वर और क्लाइंट दोनों सेम मशीन के अंदर में है। सो हेंस हेंस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि लोकल मशीन का आईपी एड्रेस लिखे और यहाँ से हम डेटा पास कर रहे हैं, ओके, लाइक हम मैसेज पास कर रहे हैं, ओके। सो मैं बोल रहा हूँ कि हेलो गाइस, ओके, आई वांट टू पास हेलो गाइस, ओके, हाउ आर यू, ओके, समथिंग आई वांट टू, ओके, पास मैसेज। सो नाउ आई विल रन फाइल, ओके। सो बिफोर दैट, ओके, हमने सॉकेट बनाया, सॉकेट पे भेजना है तो इसलिए आउटपुट स्ट्रीम बोला। तो आउट डॉट राइट, राइट मेथड बोलते मेरे को बाइट दो,
ओके हमें बाइट दो। तो हमने क्या कर दिए, जो हमने मैसेज लिखा था, तो स्ट्रिंग क्लास के पास में गेट बाइट्स नाम की मेथड है। ओके, तो ये स्ट्रिंग से बाइट निकालना है, तो इसलिए हमने उसकी गेट बाइट्स मेथड यूज करा। यहाँ से बाइट का एरे टिक, अगर आपको इसमें कंफ्यूज जा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, मैसेज डॉट गेट बाइट्स। ओके, इट विल रिटर्न बाइट एरे, इट विल रिटर्न बाइट एरे, वी विल से बाइट ओके एरे ऑफ ओके बी। ये जो भी मैसेज के अंदर में जितने भी बाइट्स है ये बी के अंदर में आएगा, तो आप यहाँ पे बी को भेज दो। ओके, यानी कन्वर्टेड स्ट्रिंग टू बाइट हमने कन्वर्ट कर दिया और वो बाइट को हमने भेज दिए। और एक हमने यहाँ पे मैसेज कंसोल पे प्रिंट कर दिया कि क्लाइंट सेंड मैसेज। ओके, क्लाइंट सक्सेसफुली सेंड मैसेज, यू कैन पास, यू कैन प्रिंट दैट काइंड ऑफ मैसेज। एंड देन वी सेड आउट डॉट आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया और सॉकेट भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया गाइस। सो नाउ इन दिस वे ओके, हमें क्लाइंट के कंसोल पे आपको ये मैसेज आएगा, और सर्वर के सर्वर के कंसोल पे आपको ये मैसेज आएगा गाइस। ओके, सो गेटिंग गाइस, ये आपका ये जो प्रोग्राम जो है ये मशीन 1 के अंदर में रहेगा। ओके, ये प्रोग्राम जो है सर्वर कौन सा, माई सर्वर 1 आपका मशीन 1 के अंदर में रहेगा, और माई क्लाइंट 1 ये मशीन 2 के अंदर में रहेगा। तो ये दोनों प्रोग्राम की हेल्प से हम थोड़ा सा एक ट्राई करते कि चैटिंग विंडो बनाते हैं। ओके, सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू जा रहे हैं। ओके, न्यू एक जे फ्रेम बनाते गए, ओके स्विंग के अंदर में बनाते, और मैं बोलूंगा कि ये फ्रेम का नाम मैं लूंगा चैटिंग फ्रेम गाइस। ओके, चैटिंग फ्रेम मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर में ले रहा हूँ, चैटिंग फ्रेम। ओके, और ये चैटिंग फ्रेम को ये चैटिंग फ्रेम को हम थोड़ा सा एक चैटिंग विंडो जैसे बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बोलते कि ये मशीन का आईपी एड्रेस डिटेक्ट होगा, आईपी एड्रेस। ओके, मैं बोलूंगा कि आईपी एड्रेस यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए। ओके, मैं बोलूंगा सर्वर आईपी ओके, और यहाँ पे सर्वर आईपी की जगह पे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ओके, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा आईपी एड्रेस एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाए। ओके, ऐसे, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर में हम आईपी एड्रेस डिस्प्ले करेंगे, आईपी एड्रेस। ओके, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि पोर्ट नंबर। ओके, आईपी एड्रेस, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करते पोर्ट नंबर का इस। ओके, सो पोर्ट नंबर ये लेबल लिया हमने, पोर्ट नंबर बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कैपिटल केस में कर देते आईपी एड्रेस। ओके, और ये हमारा पोर्ट नंबर रहेगा। देन ये हमारी, और एक पोर्ट नंबर डिस्प्ले करने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड रहेगी। ओके, तो ये हमने दो फील्ड ले लिए, हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते। ओके, तो फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे गाइस, एंड आई विल से बोल्ड प्रो। ओके, फॉन्ट बड़ा कर दिए और बोल्ड कर दिए। सो ये हमारी एक फ्रेम रहेगी, तो इसको हम रन करते गाइस। सो आई विल से ओके डिजाइन एंड सोर्स, तो सोर्स में आके हमने इसको रन फाइल कर दिया। नाउ यू विल सी गाइस कि आपकी फ्रेम आ रही है, बट ये कॉर्नर में डिस्प्ले हो रही है, इसे हमें सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते, कोड कोड ऑप्शन में जाके कोड ऑप्शन में जाके इसे क्या करते, जनरेट सेंटर, प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग, इवेंट्स एंड कोड। अगर आपके लिए आपको अगर ये नहीं डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर्टीज, ओके प्रॉपर्टीज अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे विंडोज में जाके ओके आईडी टूल्स में जाके आप प्रॉपर्टीज ले सकते हैं गाइस। ओके, मान लो कि ये आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ओके मान लो ऐसे ऐसे, तो आप विंडोज में जाके आईडी टूल्स में जाके प्रॉपर्टीज ले सकते हो। तो हमने क्या कर दिए कि हमें ये फ्रेम जो है, तो हमने फ्रेम पे सिलेक्ट करा, फ्रेम को सिलेक्ट करा, और फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद में मैं बोलूंगा इसे जनरेट सेंटर। सो ये जनरेट सेंटर हो जाएगी। ओके, नाउ आई विल रन दिस। सो नाउ यू विल सी ओके दैट फ्रेम विल बी इन द सेंटर, ये आपकी फ्रेम सेंटर में आएगी। एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसका नेमिंग करना है। ओके, तो इसके अंदर में जो भी टेक्स्ट है ये हम निकाल लेते हैं। आई विल से क्लियर। ओके, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आके इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ओके, तो ये कुछ हमारी फ्रेम रहेगी। उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे, ओके यहाँ पे इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए ओके प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग, इवेंट्स एंड कोड, ओके यहाँ पे आके मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। वो नेम आई विल चेंज, ओके आई विल से आईपी एड्रेस
ओके टेक्स्ट फील्ड। ओके, अब नेमिंग थोड़ा सा प्रॉपरली करिए। ओके, आईपी एड्रेस टेक्स्ट फील्ड। तो थोड़ा सा लेबल में बड़ा कर देता हूँ। एंड देन आफ्टर हम इसका नेमिंग जो है ये मैं बोलूंगा पोर्ट नंबर टेक्स्ट फील्ड, पोर्ट नंबर टेक्स्ट फील्ड। नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे विंडो लॉन्च होगी, ओके जैसे विंडो अपीयर होगी, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मशीन का आईपी एड्रेस और जो भी ये मशीन का आईपी एड्रेस है नेटवर्क पे, ओके लोकल मशीन, और अगर कोई नेटवर्क पे कनेक्ट अगर होगा तो इस पे यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाए। ओके, ताकि क्लाइंट, जो भी क्लाइंट इसे मैसेज भेजना चाहता, रिक्वेस्ट भेजना चाहता, तो उसको पता चले कि ये मशीन का आईपी एड्रेस ये है करके। तो उसके लिए हम क्या करते गाइस कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो चैटिंग फ्रेम है, ये चैटिंग फ्रेम में थोड़ा सा कोड को क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो मेन मेथड रहने देते हैं, मेन मेथड लगेगी हमें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्राई एंड कैच लिखते हैं। ओके, एक्सेप्शन आ सकती है, सो आई विल से जे ऑप्शन पेन, ओके डॉट शो मैसेज डायलॉग। ओके, कंट्रोल स्पेस से कोड कर रहा हूँ मैं। ओके, आई विल से दिस ई, ओके ई और ई एक्स, हम इसे ई एक्स कर देते हैं। ये हमारा टाइटल रहेगा डायलॉग बॉक्स का, स्टार्टिंग फ्रेम, और ये आपका टाइप रहेगा मैसेज का, मैं बोलूंगा एरर मैसेज, एक्सेप्शन आ रही है एरर मैसेज। सो नाउ इन दिस वे, ओके ये आपका एक्सेप्ट। तो अभी हमें यहाँ पे कोड लिखना, आईपी एड्रेस डिस्प्ले करना है, इसलिए एक जावा डॉट नेट पैकेज जो है एक आपको आईनेट एड्रेस नाम का क्लास प्रोवाइड करता है। जावा डॉट नेट पैकेज आपको आईनेट एड्रेस, ओके विच और क्लासेस आई एम यूजिंग जे ऑप्शन पेन यूज कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल स्पेस से ऊपर में इंपोर्ट होते जा रहे गाइस। ओके, इसलिए मेरे को स्पेशली इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कंट्रोल स्पेस से कोडिंग कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल स्पेस से मेरे को सजेशन ले रहा हूँ, सजेशन से ऊपर में इंपोर्ट होते जा रहा है। तो inet एड्रेस, ओके डॉट गेट लोकल होस्ट, inet एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, इट विल क्रिएट लोकल होस्ट, ओके ऑब्जेक्ट। सो मैं बोलूंगा लोकल होस्ट, एंड देन आफ्टर हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस निकालना है। तो एक inet एड्रेस नाम का क्लास जो है आपको आईपी एड्रेस, तो आप देख सकते हैं लोकल होस्ट, ओके लोकल होस्ट, ओके क्या बोलेंगे, लोकल होस्ट डॉट, ओके गेट एड्रेस, ओके गेट क्या बोलेंगे, होस्ट एड्रेस, गेट क्या बोलेंगे गाइस, होस्ट एड्रेस। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग, ओके मैं बोलूंगा, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्ट्रिंग, ओके दिस मशीन, ओके और आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस नाम का वेरिएबल हम रिसीव कर देते हैं। ओके, तो आईपी एड्रेस के अंदर में रिसीव, ये आईपी एड्रेस को हमें डिस्प्ले करना है ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर में, आई वांट टू डिस्प्ले, ओके इन दिस टेक्स्ट फील्ड। ये टेक्स्ट फील्ड का नाम कौन सा है, आईपी एड्रेस टेक्स्ट फील्ड। इसे हम कॉपी कर देते हैं, आप चाहो तो कंट्रोल स्पेस से लिख सकते हो। ओके, आईपी एड्रेस टेक्स्ट फील्ड डॉट set text, okay and then क्या बोलेंगे IP address। okay, so now you can see guys when I will launch that frame, so you will see IP address आपको मिलेगा, ये मशीन का IP address अभी ये राउटर पे, जो भी राउटर ये कनेक्ट है, ओके नेटवर्क पे कनेक्ट है। अगर आपकी मशीन कोई वाईफाई या कोई इंटरनेट से कनेक्ट अगर नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको 101% आपको 127.0.0.1 आएगा आईपी एड्रेस। ओके, बट ये मशीन जो है, जो नेटवर्क पे कनेक्ट है, वो नेटवर्क का, ओके सीरीज के साथ में आईपी एड्रेस 192.168.101.4, एंड देन पोर्ट नंबर हमें असाइन करना है यहाँ पे पोर्ट नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये आईपी एड्रेस जो वेरिएबल जो ये लोकल वेरिएबल है, तो हम इसे क्या करते हैं, हमें मे बी फ्यूचर में लग सकता है कि ये हमें, ओके दूसरी और कहीं पे दूसरे आउट ऑफ दिस, ओके कंस्ट्रक्टर हमें यूज करना रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये आईपी एड्रेस वेरिएबल को लोकल डिक्लेरेशन निकाल के मैं बोलूंगा प्राइवेट स्ट्रिंग आईपी एड्रेस, इसे हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। ओके, एंड नाउ इसका डिक्लेरेशन निकाल लेते हैं तो ताकि हम ये आईपी एड्रेस को और कहीं पे यूज कर सके। देन आफ्टर एक हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट, ओके इंटीजर पोर्ट नंबर, प्राइवेट इंटीजर पोर्ट नंबर, एक पोर्ट नंबर हमने एक वेरिएबल ले लिया, और ये पोर्ट नंबर के अंदर में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर, ओके हमें यहाँ पे पोर्ट नंबर रिसीव करना है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं जे ऑप्शन पेन, ओके हम यहाँ पे बोल सकते हैं, पहले बोलते हैं, ओके पहले रिसीव करते हैं जे ऑप्शन पेन डॉट क्या बोलेंगे शो
शो इनपुट डायलॉग। ओके, आपको रन टाइम में इनपुट लेना है। ओके, तो आप बोल सकते हैं इनपुट डायलॉग, वी विल से दिस, एंड क्या बोलोगे, एंटर पोर्ट नंबर। ओके, एंटर, और आप फिक्स भी दे सकते हो, एंटर पोर्ट नंबर। ओके, एंटर पोर्ट नंबर। ओके, तो ये पोर्ट नंबर हम रिसीव करते स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग इनपुटेड पोर्ट नंबर, ये वेरिएबल के अंदर में हमने रिसीव कर दिया। इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटीजर डॉट पार्सेंट। ओके, और क्या बोलेंगे, इनपुटेड पोर्ट नंबर। ओके, इनपुटेड पोर्ट नंबर। ओके, ये हमें, ओके, पोर्ट नंबर के अंदर में रिसीव करके रख देना है, पोर्ट नंबर। ओके, ये हमने यहाँ पे रिसीव करके रख दिया गाइस। ओके, और ये जो इनपुटेड पोर्ट नंबर है आपको टेक्स्ट फील्ड के अंदर में डिस्प्ले करना है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर में डिस्प्ले करना है। सो क्या करेंगे, क्या बोलोगे कि पोर्ट नंबर टेक्स्ट फील्ड डॉट क्या बोलोगे, सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ओके, ये इनपुटेड पोर्ट नंबर। और अगर आप इसे लिख रहे हैं, अगर आप इसे लिखोगे तो आप क्या करोगे, इसे भी लिख सकते, लेकिन सेट टेक्स्ट जो है डिमांड करता है कि आप उसे, ओके, आप उसे कौन सी वैल्यू पास करो, ओके, आप उसे स्ट्रिंग वैल्यू पास करो। बट ये पोर्ट नंबर का टाइप कौन सा है, इंटीजर। ओके, कन्वर्टेड इंटीजर वैल्यू, तो आपको फिर क्या करना रहेगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना रहेगा ताकि ये स्ट्रिंग बन जाए। बट बेटर ये रहेगा कि आप इसे क्या करो, ओके, ये लिखो। ओके, तो आपको डबल कोट कॉन्केटिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ, ओके, आई विल रन दिस। ओके, ये फ्रेम को रन करते, नाउ यू कैन सी आपको स्टार्टिंग में पोर्ट नंबर पूछ रहा है, तो मैंने बोला 1 2 3 4 इज माई पोर्ट नंबर। ओके, सो यू कैन सी पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे आ रहा है, यानी ये वैल्यू आईपी एड्रेस हमने आईपी एड्रेस के अंदर में सेट करके रख दिए, रिसीव करके रख दिए, और ये पोर्ट नंबर के अंदर में। देन आफ्टर हम क्या करते हैं यहाँ पे, देन आफ्टर थोड़ा सा हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे एक पैनल लेते हैं। ओके, एक पैनल लेते हैं। सो पैनल, पैनल हमें कहाँ से, ये पैनल है। सो ये हमने पैनल लिए यहाँ से। ओके, तो ये पैनल लिए, ये पैनल, ठीक है, और ये पैनल के अंदर में, एक पैनल के अंदर में हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं हम टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया करके कंट्रोल लेते हैं, एक टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, ये टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड नहीं है, हाँ, ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। तो ये टेक्स्ट एरिया हमने ले लिया, और इसका जो पैनल, पैनल को सिलेक्ट, ये टेक्स्ट एरिया है पैनल के अंदर में, तो ये हमने यहाँ से, ओके, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल नहीं है, ये टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, ये हमने ये सिलेक्ट करा है, टेक्स्ट फील्ड ये है। ओके, ये हमने टेक्स्ट एरिया लिया है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन। ओके, मल्टीपल लाइन क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि टाइटल, ओके, इसके प्रॉपर्टीज में जाके इसका हम टाइटल सेट कर देते हैं। ओके, बॉर्डर, बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ में हम बोलते हैं लाइन बॉर्डर, लाइन बॉर्डर, टाइटल बॉर्डर बोलते हैं, टाइटल बॉर्डर। और मैं बोलूंगा चार्टिंग डिटेल्स। ओके, ये कुछ हमने यहाँ पे सेट कर दिया, चार्टिंग डिटेल्स वैसे। ओके, तो ये इसका टाइटल सेट हो गया। नाउ आपकी फ्रेम दिखेगी ऐसे, आपकी फ्रेम आएगी कुछ ऐसे कैसे, पोर्ट नंबर दिया हमने 1 2 3 4, ये आपकी फ्रेम आएगी ऐसे। ओके, चार्टिंग डिटेल्स, और नीचे हम देखेंगे फिर और क्या लग रहा है, तो ये थोड़ा सा हम इसको साइज बड़ा करके रख देते हैं। और यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया जो है, ये टेक्स्ट एरिया का नाम जो है थोड़ा सा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्टिंग डिटेल्स। ओके, टेक्स्ट एरिया, चार्टिंग डिटेल्स टेक्स्ट एरिया, चार्टिंग डिटेल्स टेक्स्ट एरिया। और इसको हम फॉन्ट, थोड़ा सा हम इसका भी चेंज कर देते हैं, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा रखिएगा, यहाँ पे हमें मल्टीपल रो डिस्प्ले करनी है। तो ये हो गया आपका चार्टिंग डिटेल टेक्स्ट एरिया। नाउ देन व्हाट वी हैव टू डू, आपको क्या करना है, ये जो प्रोग्राम जो है, ये वाला प्रोग्राम हमने कल लिखा था माई सर्वर 1। ओके, तो ये आपको एज इट इज कॉपी करना है, समझ लो कि आपको ये एज इट इज कॉपी करना है। ओके, लेकिन कॉपी करने के पहले आप चार्टिंग फ्रेम के अंदर में आइए, और चार्टिंग फ्रेम के अंदर में आके आप इसे बोलिए इम्प्लीमेंट्स
रनेबल, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, इट मीन्स टू से कि आपने इसे इम्प्लीमेंट्स रनेबल बोला तो आप ये क्लास के लिए क्या बना सकते हो, थ्रेड बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे हमारा क्लास क्लोज हो रहा है, ओके, नीचे हमारा क्लास ये क्लोज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि पब्लिक वॉइड रन मेथड कंपल्सरीली आपको रनेबल की ओवरराइड करनी पड़ेगी, तो हमने ओवरराइड कर दिया, तब जाके ये एरर चला गया। ओके, अगर हमने रन मेथड ओवरराइड नहीं करे, सपोज हमने इसे नहीं लिखे, बिकॉज रनेबल इंटरफेस कंटेन्स ओके विच मेथड, रन मेथड, सो रन मेथड कंपल्सरीली वी नीड टू ओवरराइड। ओके, तो ये आपने रन मेथड लिखे, रन मेथड लिखे गाइस, ओके, ये रन मेथड लिखे। आप इसके ऊपर में @ ओवरराइड वाला एनोटेशन लिख सकते हो, ओके, बिकॉज ये ओवरराइड करी हुई मेथड है रनेबल की, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। और ये जो प्रोग्राम जो है, ओके, वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, बट बिफोर दैट आप क्या करिए, यहाँ पे इन्फिनिट लूप लगाइए। कोई भी थ्रेड आएगा तो इन्फिनिट टाइम वो एग्जीक्यूट करते रहेगा, इन्फिनिट टाइम क्या करते रहेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा, ओके, इन्फिनिट टाइम कोड को एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो कोई भी थ्रेड शुरू हो गया, तो मान लो कि हमने इसे लिखे ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड कैच, ओके, ये ट्राई एंड कैच लिखा, ओके, तो ये थ्रेड शुरू हो जाएगा, तो थ्रेड शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या बोले, थ्रेड डॉट स्लिप, हम यहाँ पे बोलते थ्रेड डॉट स्लिप, एक एक सेकंड बाद कोड एग्जीक्यूट करें, तो एक्सेप्शन अगर आया तो एस आउट हम EX बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले थ्रेड को शुरू करते हैं, हम थ्रेड को शुरू करके देखते हैं, ओके, स्टार्ट करते हैं, ओके, तो हमें उसके लिए थ्रेड बनाना पड़ेगा। तो उसके पहले हम यहाँ पे बोलते हैं एस आउट, ओके, जो भी थ्रेड आएगा, ओके, जो भी थ्रेड आएगा वो थ्रेड का नाम हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हम बोलते हैं थ्रेड डॉट, ओके, करंट थ्रेड, ओके, जो भी थ्रेड आएगा वो थ्रेड का नाम, जो भी थ्रेड आएगा वो थ्रेड का नाम हमें प्रिंट करते रहना है, ओके, प्रिंट करते रहना है। एंड देन ये थ्रेड को, ये थ्रेड को हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, ओके, स्टार्ट नहीं करना है, थ्रेड बनाना है, इसके लिए हमें थ्रेड बनाना है। तो थ्रेड बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से, ओके, प्राइवेट थ्रेड एंड टी करके हमने एक वेरिएबल लिया, थ्रेड वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा। एंड अभी हम ये क्लास के लिए हम थ्रेड क्रिएट करते, क्या बोलते, टी इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ओके, कौन से क्लास के लिए क्रिएट होना है, दिस क्लास के लिए, एंड द नेम ऑफ दिस थ्रेड, लाइक मैं बोलता हूँ चार्टिंग थ्रेड, आई विल से चार्टिंग थ्रेड, ये हमने उसका नाम दे दिया, ओके, एंड देन आफ्टर वी विल से टी डॉट स्टार्ट, चलो स्टार्ट हो जाओ, चलो स्टार्ट हो जाओ, ओके, सो नाउ यू विल सी गाइस कि आफ्टर 1 सेकंड वो एग्जीक्यूट कंटिन्यू एग्जीक्यूट होते रहेगा, 1 2 3 4, उसके बाद में इनपुट शो इनपुट डायलॉग बॉक्स के बाद में हमने थ्रेड बनाया। अभी आप कंसोल पे देखिए, स्टार्टिंग थ्रेड, स्टार्टिंग थ्रेड, आफ्टर 1 सेकंड, ओके, एवरी, ओके, आफ्टर 1 सेकंड यू विल गेट दिस मैसेज गाइस, गेटिंग गाइस, तो ये हमने थ्रेड बनाया। देन आफ्टर, देन आफ्टर ये थ्रेड को हमें स्टॉप करना है, ये थ्रेड को हमें स्टॉप करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक हम एक हम ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देते, और ये थोड़ा सा पोर्ट नंबर वाली बटन जो है, टेक्स्ट फील्ड जो, इसे भी हम छोटा करते हैं, और एक हम यहाँ पे बटन लेते, एक हम बटन लेते हैं यहाँ पे, ओके, और ये बटन पे टेक्स्ट लिख लेते हैं हम, स्टॉप बटन, स्टॉप बटन, ओके, स्टॉप करके हमने टेक्स्ट ले लिया बटन पे। आप चाहो तो इसका फॉन्ट वगैरह सेट कर सकते हो, और ये बटन का नाम जो है हम लिखते हैं स्टॉप बटन, स्टॉप बटन। तो स्टॉप बटन पे हमने क्लिक करा, राइट क्लिक, इवेंट्स एंड एक्शन परफॉर्म, कौन सा इवेंट लिया इसका, स्टॉप बटन का एक्शन परफॉर्म करना, ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि थ्रेड स्टॉप हो जाए, तो इसलिए उसके पास में एक मेथड है, जैसे थ्रेड स्टार्ट होता है वैसे थ्रेड हमने क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए। एंड देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ओके, JVM शट डाउन कर सकते हो, सिस्टम डॉट एग्जिट 1, ओके, नाउ चेक करते गाइस। और कंफर्मेशन भी आप दे सकते हो, कंफर्मेशन भी आप लिख सकते हो, मे भी गलती से स्टॉप बटन पे क्लिक हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन अगर लेना है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो कंफर्म डायलॉग, ओके, शो कंफर्म डायलॉग, ओके, एंड देन आप बोल सकते हो दिस फ्रेम पे डायलॉग लेना है, और हम यहाँ पे बोलते हैं डू यू, ओके, रियली, ओके, वांट टू, ओके, एग्जिट, ऐसे हमने कुछ मैसेज दे दिए, डू यू रियली वांट टू एग्जिट,
एंड हम बोलते हैं टाइटल जो रहेगा उसका चार्टिंग फ्रेम रहेगा, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो आप टाइटल दीजिएगा। एंड देन हम बोलते हैं जे ऑप्शन पेन डॉट, ओके, यस नो, एस नो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हमने डिस्प्ले कर। तो आप देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करता हूँ। तो आप देखिए, मैं जब भी स्टॉप बटन को क्लिक करूंगा, ओके, सो आपको एक 1 2 3 4 इनपुट लिए, और ये स्टॉप बटन को मैंने क्लिक करा तो एक मेरे लिए डायलॉग हो, डू यू रियली वांट टू एग्जिट, डू यू रियली वांट टू स्टॉप, आप ऐसे मैसेज दे सकते हो। और ये मैसेज एस पे क्लिक करने के बाद में ये क्या होना चाहिए, शट डाउन होना चाहिए, ये सब प्रोसेस होनी चाहिए। इसलिए इसलिए स्ट्रिंग एक आंसर करके वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग क्या बोलो, आंसर, एंड देन ओके, error we are getting here, incompatible type cannot be converted to string, so integer, okay, sorry, integer answer, okay, string में नहीं होना, integer में होना। so now if मैं बोलूंगा if answer equals to, okay, g option pane dot s option, s option की वैल्यू 0 है, आप चाहो तो इसे ans की वैल्यू 0 से आप कंपेयर कर सकते हो, अगर होगा तो ही ये प्रोसेस होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन गुड प्रैक्टिस टू राइट, ओके, ऑलवेज फाइनल वेरिएबल, मैं बोलूंगा एस ऑप्शन, ओके, एस ऑप्शन। सो राइट क्लिक एंड फॉर्मेट कर देते, कोड को थोड़ा सा सिस्टमेटिक हमने अरेंज कर दिए, राइट क्लिक एंड रन फाइल, ओके, मैंने बोला 1 2 3 4 एंड मैंने क्लिक करा, नाउ स्टॉप बटन पे क्लिक करा तो ये मेरे को पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू एग्जिट, हमने बोला नो, तो नहीं होगा। और अगर हमने एस बोला तो नाउ यू कैन सी गाइस, आपका थ्रेड भी स्टॉप हो जाएगा, ओके, और आपका जीवीएम भी क्या हो जाएगा, शट डाउन, बिकॉज हमने टी डॉट स्टॉप, थ्रेड हमने स्टॉप कर दिया, थ्रेड हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ओके, एंड देन सिस्टम डॉट क्या कर दिया हमने, एग्जिट कर दिया गाइस। तो ये हो गया हमारा थ्रेड स्टॉप। अब थ्रेड, ये हमारा थ्रेड वाला कोड है, रन मेथड वाला कोड है, ओके, ये रन मेथड वाला कोड है। तो यहाँ पे आपका थ्रेड आफ्टर एवरी 1 सेकंड एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको यहाँ पे टाइमिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, नो नीड टू राइट टाइमिंग, और थ्रेड का नाम वगैरह पता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। देन आपको करना क्या है, ये माई सर्वर वन वाला जो ये जो कोड जो है ना, ये वाला कोड, ये कोड आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऐसे कॉपी करना है, ट्राई के अंदर वाला पूरा कोड आपको कॉपी करना है, ओके। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, ओके, माई सर्वर वन एंड माई क्लाइंट वन वाले आप प्रोग्राम पहले रन करिए, ओके, देन आपको ओके, डेफिनेटली थोड़ा सा ये आपको समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट आपको ये करना है। आपको अगर लग रहा है कि थ्रेड, थोड़ा सा थ्रेड वाली कंसेप्ट भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, चार्टिंग भी है वो भी थोड़ा सा बनना चाहिए, तो आप इसके पहले वाले जो प्रोग्राम जो है वो आप थोड़ा सा रन करिए, ओके, देन आफ्टर यू विल कम्स टू नो कि ये सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो हम सॉकेट प्रोग्रामिंग से हम चार्टिंग वाला विंडो बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो जो कल वाला, कंटिन्यू करते, वो जो कल वाला कोड जो है वो कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, हमने कोड कल वाला कोड पेस्ट कर दिया, ओके, सभी सर्वर सॉकेट इनपुट स्ट्रीम ये सभी ऊपर में ओके इनपुट हो गए हैं, ओके, नहीं अगर हुए हो रहेंगे तो आपको इंपोर्ट करना रहेगा, ये सभी इंपोर्ट हो गए। तो फिर क्या होगा, ये देखिए हमने इन्फिनिट टाइम लूप लगाया, हमने इन्फिनिट टाइम लूप लगाया, ओके, तो इन्फिनिट टाइम क्या करते रहेगा, ये कंटिन्यू करते रहेगा, लेकिन हमें थ्रेड को क्या करना है, स्टॉप भी करना है, तो इसलिए हमने थ्रेड डॉट क्या बोल दिया हमने, ओके, टी डॉट क्या बोल दिया हमने, स्टॉप। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पोर्ट नंबर रहेगा, तो लेकिन पोर्ट नंबर आपका 101 नहीं है, 101 नहीं है, आप तो रन टाइम में इनपुट ले रहे हैं, और वो रन टाइम वाला इनपुट इसलिए हमने पोर्ट नंबर वेरिएबल के अंदर में स्टोर करके रखा था गाइस, ओके। जब आपको रन टाइम में स्टार्टिंग में जब आप विंडो लॉन्च लॉन्च कर रहे थे तो आपको पूछ रहा था कि पोर्ट नंबर एंटर करिए। देन ये सर्वर रिक्वेस्ट वेटिंग, ये आपको कंसोल विंडो तो नहीं बना रहे, आप कंसोल एप्लीकेशन तो नहीं बना रहे, इसलिए इसे कमेंट कर देते, ओके। और ये एक्सेप्ट मेथड क्या करते रहेगी, वेट करते रहेगी कोई भी सॉकेट, अभी आप ये विंडो के लिए आप कोई भी मशीन से क्या कर सकते हो, ओके, एन नंबर ऑफ मशीन से क्या कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। तो ये एक्सेप्ट मेथड वेट करती रहेगी, सॉकेट रिसीव होगा जो भी मशीन से सॉकेट आया, इनपुट स्ट्रीम से हमने इन निकाला, हमने क्या कर दिया, रीड मेथड को हमने बाइट दे दिए, फिर ये बाइट को हमने मैसेज के अंदर में कन्वर्ट कर दिए, फिर हमने बोले कि प्रेफिक्स और
पोस्टफिक्स वाली स्पेसेस हमने क्या कर दिया ट्रिम से, ओके हमने रिमूव कर दिए। एंड देन क्लाइंट रिसीव्ड, ये कंसोल पे नहीं देना हमें, ओके वी डोंट वांट टू प्रिंट ऑन कंसोल, वी वांट टू प्रिंट ऑन फ्रेम। और ये फ्रेम के लिए ये हमारी टेक्स्ट एरिया, चार्टिंग टेक्स्ट एरिया, इसका हम फॉन्ट जो है शायद हमने चेंज करा इसके पहले। तो और ये जो हम कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे, ओके हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये इसके अंदर हम डिस्प्ले करते हैं स्टार्टिंग डिटेल टेक्स्ट एरिया डॉट अपेंड मेथड इज देयर, अपेंड अपेंड मेथड कर दो, ओके अपेंड। अपेंड से क्या होगा, अपेंड से क्या होगा, जो नहीं तो फिर आप सेट टेक्स्ट कर दो, सेट टेक्स्ट कर दो, ओके देखते हैं सेट टेक्स्ट करते, ओके तो सेट टेक्स्ट से क्या करते हैं, नहीं अपेंड करते, अपेंड, ओके आई विल से अपेंड, अपेंड। और ये मैसेज जो है, ये मैसेज हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो ये देखिए हम थोड़ा सा इसको अभी रन करके देखते हैं, ओके सक्सेस, हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने इसका पोर्ट नंबर, आप चाहो तो पोर्ट नंबर कोई भी दे सकते हो, 5634, ओके 5634 नंबर का हमने पोर्ट नंबर दिया, ओके। तो ये प्रोग्राम जो यहाँ पे वेट कर रहा है, तो फिर हम माई क्लाइंट वन के अंदर में जाते, ओके माई क्लाइंट वन के अंदर में जाते, और पोर्ट नंबर आईपी एड्रेस क्या है मशीन का, ओके 192.168 डॉट, ओके 192.168.101.4, ये आईपी एड्रेस है। पोर्ट नंबर कौन सा है, कौन सा पोर्ट नंबर हमने वहां पे लिखा है 5634, सो आई विल कॉपी दिस, और ये हम यहाँ पे डाल देते हैं क्लाइंट के अंदर में पोर्ट नंबर, अभी अभी हमने चेंज करा। एंड नाउ आई विल रन दिस, ओके रन दिस, चेक करते फ्रेम के अंदर में मैसेज आया कि नहीं है। नाउ यू कैन सी गेस, हेलो गाइस हाउ आर यू करके आया। वंस अगेन मैं माय क्लाइंट वन के अंदर में हेलो गाइस हाउ आर यू, ओके आई एम फाइन, ओके समथिंग आई एम गोइंग टू राइट आई एम फाइन, ओके आई एम फाइन, ओके एंड देन बोल रहा हूँ हाउ डू यू डू, ओके हाउ डू यू डू, ओके समथिंग समवॉट हमें मैसेज प्रिंट करना है। तो राइट क्लिक एंड रन फाइल करते, सेकंड मैसेज आएगा, ओके चेक करिए गाइस, ओके ये देखिए ये पहला वाला मैसेज आपका, एंड ये सेकंड मैसेज, हेलो गाइस हाउ आर यू, ओके। तो ये ऐसे ऐसे क्या करना है कि हमें मैसेज रिसीव करते रहना है। तो ये रिसीव होने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चैटिंग फ्रेम जो है, ये जो हमने मैसेज अपेंड बोला है ना अपेंड, तो उसके बाद में ये न्यू लाइन पे है, इसलिए यहाँ पे हमें स्लैश है, क्योंकि नया वाला मैसेज न्यू लाइन पे है। तो अभी आपको क्या होगा कि एक मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ पहले, मैंने स्टॉप कर दिया गाइस, ओके वंस अगेन आई एम रनिंग दिस, आई विल से रन फाइल, ओके मैं बोला 789, ओके और 1234 देते, 1234, ओके एंड देन हमने यहाँ पे ओके क्लाइंट वन के अंदर में आना है, और पोर्ट नंबर अभी हमने कौन सा दिया है 1234, ये हम कॉपी करते क्लाइंट वन प्रोग्राम के अंदर में पेस्ट करते, आईपी एड्रेस तो सेम है, और मैं रन फाइल बोल रहा हूँ। नो यू विल सी गाइस आपके फ्रेम के अंदर में ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज जो है, ओके ये थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता, राइट क्लिक एंड रन फाइल, न्यू लाइन पे आना चाहिए, आ गया न्यू लाइन पे, गेटिंग गाइस। और तीसरा मैसेज, ओके हेलो, ओके हाय गाइस समथिंग हम, ओके रन फाइल, नो यू विल सी गाइस थर्ड मैसेज आ गया, ऐसे न्यू लाइन में आते रहेगा मैसेज। तो ये हमने क्या कर दिया, थ्रेडिंग थ्रू हम ये रिसीव करते जा रहे हैं, ओके इन्फिनिट लूप में चला गया थ्रेड, ओके थ्रेड वन टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, बिकॉज हमने उसे इन्फिनिट लूप में डाल दिया, ओके आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके ये हो गया यहाँ तक है। अभी सामने मेरे को क्या करना है, ये तो मैसेज हो रहा है, सामने मेरे को क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो आईपी एड्रेस से आया वो आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे डबल कोट के अंदर में, ओके कोलन लगाए, ओके आप देख सकते हो कोड थोड़ा, ओके और यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस होना, तो आईपी एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, एस डॉट सॉकेट डॉट ओके गेट inet एड्रेस, सॉकेट डॉट गेट inet एड्रेस डॉट गेट होस्ट एड्रेस, ओके गेट होस्ट एड्रेस, इससे क्या होगा जो भी मशीन इसे मैसेज भेजेगी उसका आईपी एड्रेस भी आएगा साथ में, ओके। तो हम इसे थोड़ा सा रन करते, ओके फिर से ट्राई करते 1234, ओके बोलते, और ये हमारा क्लाइंट, ओके अभी हमने पोर्ट नंबर 1234 ही रखा है, रन फाइल। तो ये कुछ इस तरीके से जो इसने भी रिक्वेस्ट भेजी है
जिसने भी मैसेज भेजा है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आते रहेगा। सॉरी गाइस। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मैसेज रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपने ये वाईफाई पे रन कर रहे हो तो वाईफाई पे आईपी एड्रेस आपको पता चल जाएगा। ओके, और अगर आप सेम मशीन से अगर आप ये कर रहे हो तो सेम मशीन पे आप यहाँ पे आईपी एड्रेस कौन सा सेट करोगे, 127.127.0.0.1, ये वाला। ओके, तो आप सेम मशीन पे अगर आप ये दोनों प्रोग्राम ट्राई कर रहे हो तो गाइस, ओके। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर में इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते, और ये फ्रेम से हम मैसेज कैसे भेज सकते हैं। ओके, यानी सेम यही फ्रेम को हमें सर्वर फ्रेम बनानी है और यही फ्रेम को हमें क्लाइंट फ्रेम बनानी है। तो ये तो हमारा सर्वर वाला कोड हो गया। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मान लो कि दो फ्रेम है, ओके, एक दूसरे के साथ में चैटिंग कर रही है। ओके, दो सिस्टम है एक दूसरे के साथ में चैटिंग कर रहे हैं। ये तो क्या मैसेज रिसीव कर रहा है, लेकिन यही से मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं, यानी ये जो माई क्लाइंट वन वाला कोड जो है, ये वाला कोड जो है, ये वाला कोड हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन के अंदर में देखते गाइस। ओके, गॉट इट गाइस। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद अगर आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स को, ठीक है। और तब तक के ओके, हैप्पी कोडिंग गाइस। ओके, थैंक यू गाइस।